नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्णा कुमार आपको आर्ट एवं कल्चर की कुछ इम्पॉर्टेंट बातों पर चर्चा करेंगे। आज के दिन आर्ट एंड कल्चर इतिहास खंड का एक विशेष टॉपिक जिसके लिए हमें साइंटिफिक नॉलेज की ज़रूरत होती है। यहाँ जब हम साइंटिफिक नॉलेज की बात करते हैं, इसका मतलब है कि साइंटिफिक जो मेथडोलॉजी आर्ट एंड कल्चर की अध्ययन का है उसको आपको समझने की ज़रूरत है। जब कभी भी हम आर्ट एंड कल्चर पढ़ते हैं तो उसमें विशेष टर्मिनोलॉजी का उपयोग किया जाता है और उन टर्मिनोलॉजी का स्पष्ट ज्ञान आपको होनी चाहिए। अगर आप क्वेश्चन के पैटर्न को देखते हैं तो क्वेश्चन के पैटर्न के अंतर्गत इस सेक्शन से जनरली अधिकांश प्रश्नों में ये पूछी जाती है कि इसका महत्व क्या है। अगर कोई टेम्पल है, कोई मूर्ति कला है, कोई पेंटिंग है, यानी कला के किसी भी जो आयाम हैं उस आयाम के बारे में प्रश्न हमसे पूछा जाता है कि उसका क्या महत्व है, आज के दृष्टिकोण से उसका क्या रिलेवेंस है। देखिए, जब इन चीज़ों का आंसर आप लिखने जाते हैं तो इन चीज़ों के साथ जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि जब महत्व की बात करते हैं तो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, पहला पॉइंट, कि इसका इस्तेमाल सांस्कृतिक संसाधन प्रबंधन में किया जाता है। दूसरा कि यह हमारी हेरिटेज है, विरासत है, सांस्कृतिक विरासत है। चूँकि यह हमारी सांस्कृतिक विरासत है तो हम अपनी सांस्कृतिक विरासत पर गौरव महसूस करते हैं, क्योंकि इतिहास हमारे वर्तमान का निर्माण करता है और हमारा वर्तमान पर ही हमारा भविष्य निर्भर करता है। तो जो हमारे सांस्कृतिक विरासत है उन सांस्कृतिक विरासत को हमें जाननी चाहिए और सांस्कृतिक विरासत हमारे बीच एकता के सूत्र का निर्माण करता है। यानी जिन सांस्कृतिक विरासतों का आप अध्ययन करते हैं वो सांस्कृतिक विरासत अनेकता में एकता और एकता में अनेकता की जो भारत की अवधारणा है उस अवधारणा को प्राचीन भारत से वर्तमान तक पूरी तरह से स्पष्ट करती है। और इसके अलावा चूंकि आप जितनी भी हमारे सांस्कृतिक विरासत हैं, चाहे वो हमारे वर्ल्ड कल्चरल हेरिटेज हो या नेशनल कल्चरल हेरिटेज हो या स्टेट कल्चरल हेरिटेज हो, चूँकि वहाँ एक टूरिज़्म का डेवलपमेंट होता है। टूरिज़्म के डेवलपमेंट से वहाँ इकोनॉमिक एक्टिविटी त्वरित होती है। लेकिन जो इकोनॉमिक एक्टिविटी त्वरित होती है वहाँ अगर आप ध्यान देंगे तो वहाँ पर क्या होता है कि एक विशिष्ट प्रकार की सांस्कृतिक निरंतरता दिखाई देती है। तो आर्थिक महत्व के साथ साथ सांस्कृतिक निरंतरता को भी यह स्पष्ट करने में महत्वपूर्ण रोल अदा करती है। साथ ही साथ अगर आप देखें तो जितने भी हमारे सांस्कृतिक विरासत हैं ये नेचुरल हेरिटेज के करीब भी हैं। तो जो हमारा प्राकृतिक विरासत है और सांस्कृतिक विरासत के बीच अगर हम समन्वय करते हैं तो यह हमारे प्राकृतिक विरासत के संरक्षण का काम भी करता है और सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण का काम भी करता है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अगर भारत में प्राचीन भारत से लेकर वर्तमान तक अगर आप साइंस एंड टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट का अध्ययन करें तो हमारी जो सांस्कृतिक विरासत हैं, भारत में किस प्रकार से साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भारत ने एक वैश्विक आयाम प्राचीन भारत से लेकर आज तक कायम किया, उसके बारे में भी ये हमें इंफॉर्मेशन देता है। तो जब कभी भी आप आर्ट एंड कल्चर पढ़ें तो आपको इन चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए। और अगर आप इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अगर प्रश्न पूछा जाता है महत्व पर और आप इन इम्पॉर्टेंट पॉइंट को ध्यान में रखते हैं तो आप बेहतर तरीके से उसका आंसर कर सकते हैं और फिर आपको बेहतर मार्क्स मिलता है। थैंक यू।